कि हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे, एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जीवित खुदावन परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते आज की सुबह के लिए। प्रभु जी, तुमने इतना अनुग्रह किया, आशीषित किया प्रभु जी, आज के दिन दिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय पे इस जो मीटिंग में जुड़े हुए सबों को आपके चरणों में सौंपते पिता परमेश्वर जी, सबों के जीवन में प्रभु जी तुम्हें अनुग्रह आशीष कर प्रभु जी। जो वचन को आज हम मनन करेंगे प्रभु, उसमें आपके उपस्थित होने दे, ताकि प्रभु जी उस वचन को हम समझ पाए, जान पाए, अपने दिलों में समा पाए। वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी जुड़ने वाले हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह कीजिए, जल्दी से जल्दी वो जुड़ पाए प्रभु जी, और आपकी आशीषों के प्राप्त कर सके, वैसे अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना करता है। वक्त को, आपकी उपस्थिति को, आज की वचन को, हम सबों को फिर से आपके चरणों में देते हुए प्रार्थना उसके नाम से मांगते पिताजी, आमीन। तो जैसे कि हमें पता है, कल से हमने सुबोपदेशक की पुस्तक को हमने शुरू किया है, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड की वजह से कल हमने दूसरी अध्याय देख लिए। आज हम पहला अध्याय देखेंगे, और बहुत सारी चीजें हमने कल देखे हैं। कल ने हमको उसका इंट्रोडक्शन, उसको किस तरह से कौन लिखा, ये सारी चीजें बताए। तो इसमें मैं ज्यादा उसके बारे में मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा, पहले से ही हम कल ही उस सारी चीजों को हमने देखे। कुछ चीजें इसमें से हम देखेंगे, क्योंकि कल ही हम देखे पूरा। इसमें अगर ये पुस्तक को हम देखते हैं तो एक व्यर्थता के बारे में ही पूरा चीजें बताया गया है। और कल अंकल भी वो सारी चीजों को बताए थे कि पूरा जो 12 चैप्टर है इसमें, उसमें से 11.5 चैप्टर, 11 पूरा चैप्टर और 12 चैप्टर का हाफ पूरा व्यर्थता के बारे में ही बताया गया है। और आखिरी में जो आधा चैप्टर है उसमें उसका कंक्लूजन बताया गया है। जैसे कि और कुछ चीजें जो है हम सब जानते हैं, लेखक जो है वो सोलोमन है। इसमें बहुत सारे हिंट्स भी दिया गया है। इजराइल का राजा दाऊद का पुत्र जेरूशलेम में राज करता था, एक बुद्धिमान व्यक्ति। ये सारी चीजों को जब जोड़ते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सुलेमान ही इसका लेखक है। और उसके जीवन में कुछ चीजें, जैसे कल हमने देखे थे कि चार बाइबल के 4 पुस्तकों में उनका ज्यादा सहयोग है। प्रोवर्ब्स, इक्लेसियास्टेस, सॉन्ग ऑफ मतलब some parts of Psalms, then Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, ये 4 चीजें, मतलब भजन संहिता की कुछ हिस्सा, और नीति वचन, संभोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। तो कहा जाता है कि वो एक बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो अपनी बुद्धिमत्ता के साथ उन्होंने नीति वचन को लिखे हैं। और उसके बाद जो संभोपदेशक जो हम देख रहे हैं, और इस पुस्तक को जब हम देखते हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक फुलिशनेस, एक मूर्खता की बातें, अगर हम स्पिरिचुअल रूप से देखेंगे, आत्मिकता से हम देखेंगे, तो एक मूर्खता की बातें बताया गया है। और उसके बाद श्रेष्ठ गीत जो कि प्रेम के बारे में बताया गया है। तो कहा जाता है कि उनकी जीवन की शुरुआत के समय पे जब वो बुद्धिमान थे तभी वो नीति वचन को उल्लेख किए हैं, और उनकी जीवन की आखिरी वक्त में जब वो मूर्खता की ओर गए आत्मिक रूप से, या फिर जब उनका पतन हो गया, उस वक्त में उन्होंने इस शुभोपदेशक को लिखे हैं। और उनकी बीच के समय पे जो श्रेष्ठ गीत हम देखते हैं प्रेम के बारे में, उन्होंने लिखे। ये सारे चीजों को हम देखते हैं। और एक जो मुख्य शब्द इसमें जो हम देखते हैं, व्यर्थ या फिर वेनिटी के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। मतलब उसका कुछ मूल्य नहीं, मूल्यहीन के बारे में हम देखते हैं। लेकिन उसका अगर ओरिजिन हम देखते हैं तो जो हेवेल शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसको कि हम स्मोक के साथ हम कर सकते हैं, मीट्स या के लिए जो चीजें आता है, उस चीज को यहाँ पे उल्लेख किया गया है। वही सारी चीजें इस पुस्तक में बार बार हमें देखने के लिए मिलता है। और गौर करने वाली बात है, जो वेनिटी या व्यर्थता का वो करीबन 30 टाइम्स पूरे पुस्तक की अलग अलग
ट्रांसलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे ये हो सकता है। और अंडर द सन, सूर्य के नीचे जो लाइन है, ये आसपास 50 टाइम्स इसमें उल्लेख किया गया है। और मैं अपने मन में कहा, ये जो सेंटेंस है इसको करीबन 29 टाइम्स उल्लेख किया गया है, बल्कि हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। तो इसमें हम देखते हैं ये एक उपदेश के शब्द, समुपदेश की पुस्तक बाइबल की सबसे असामान्य और शायद समझने में सबसे कठिन पुस्तक में से एक है। इसमें निराशाजनक विषय, मतलब एक निराश की भावना है जिसमें कोई प्रशंसा या शांति नहीं है। मतलब ये जब पुस्तक हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम देखा जाए तो एक नास्तिक जो लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, उनके लिए एक सही पुस्तक के रूप में भी हम इसको देखते हैं कि, और बहुत सारे नास्तिक भी इस पुस्तक को अपने जीवन में अप्लाई करते कि क्या है, जब तक जिएंगे अपनी इच्छा से जिएंगे, क्योंकि जीवन तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलना है। ये सारे चीजों को बहुत सारे नास्तिक देखते। लेकिन जो इसका लेखक है वो एक नास्तिक नहीं था। अगर हम सुलेमान के बारे में देखते, वो एक नास्तिक नहीं था, वो परमेश्वर को भय मानने वाला था, और उसी परमेश्वर ने ही उनको ज्ञान दिए थे, बुद्धि दिए थे। लेकिन इजरायलियों को जो कार्य करने के लिए मना किया गया था, उसी कार्य को उन्होंने किए जो अन्य जाति की या खास करके मिस्रीय लोगों की जो बच्चियों से, बेटियों से शादी किए, उनके बाद से उनकी पतन शुरू हो गया। अन्य देशों की, अन्य देवी देवताओं को अपने देश में स्थापित किए और उनकी पतन की जो शुरुआत वहां पे हो गई। नहीं तो एक अच्छे परमेश्वर को भय मानने वाला व्यक्ति के रूप में हम देखते हैं। तो ये जो इसमें एक अच्छी चीज हमें देखने के लिए मिलता है इस पुस्तक में कि जितने भी सारे चीजें बताया गया है, वो उसमें बार बार एक चीज रिपीट हो रहा है कि सूरज के नीचे, मतलब पृथ्वी पे जो जीवन है उसके बारे में लिखा गया है। सूरज के ऊपर के बारे में इसमें बताया नहीं गया है। मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्डली थिंग के बारे में ही बताया गया है। और जो भी यहाँ पे व्यर्थता लिखा गया है, वो सूरज के नीचे। तो पहला तो चीज सूरज के नीचे, दूसरा चीज ये है कि परमेश्वर के बिना जो जीवन है वो व्यर्थता है। उस चीज को इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। और ये जो उपदेशक या संभोपदेशक जो शब्द है, इसको अगर हम इसका हिब्रू वर्ड अगर हम देखते हैं तो कलेहत या कवेलेत से इसको ट्रांसलेट किया गया है। उसका सही मीनिंग इस तरह से आता है कि एक समूह को इकट्ठा करने वाला, या एक झुंड को या एक मंडली को इकट्ठा करने वाला। और एक मंडली को, समूह को या झुंड को इकट्ठा करने वाला कौन है? एक नेतृत्वकारी या एक नेतृत्वकर्ता या एक लीडर के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। और अगर इस शब्द को अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट किया गया है, जैसे कि उपदेशक, वक्ता, या फिर राष्ट्रपति, प्रवक्ता, या दार्शनिक, प्रोफेसर भी हम कह सकते हैं, ये सारे अनुवाद इसका आता है। तो पहले जब हम देखते हैं पहला चीज यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। तो यहाँ पे वही लेखक का इंट्रोडक्शन किया गया है। लेखक कौन है इसमें बताया, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। यहाँ पे दाऊद के बहुत सारे पुत्र थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और यरूशलेम के राजा उनमें से सोलोमन थे। अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्ति भी कुछ समय के लिए या फिर टेम्पररी के रूप में उसने किए गए हैं। लेकिन और जब हम आगे देखते हैं तो एक अलग अलग वर्सेस इसमें रेफरेंस आता है कि जो कि सुलेमान को ही
समझाता है, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक धनी व्यक्ति के रूप में जब कहा जाता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि ये सोलोमन के अलावा और कोई दूसरा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है, और उनके द्वारा ही लिखा गया है। और उनका पहचान इसमें से भी हो जाता है कि सोलोमन ने पहला राजावली उसका 2 अध्याय और 12वां वचन, और दूसरा इतिहास की पुस्तक 1 से 9वां वचन तक हम देखते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे चीजें बताया गया है जो कि सोलोमन को इंगित करता है, वो किस तरह से वो एक शासन कर रहा था और किस तरह से वो एक ज्ञानी, एक राजा था। ये सारी चीजों को उसमें बताया गया है। और अगर हम देखते हैं तो करीबन करीबन इसका जो समय है वो 930 BC, मतलब कम से कम 3000 साल पहले की बात है। वह 3000 साल पहले ये सारी चीजें उल्लेख किया गया था के रूप में हमें यहाँ पे देखा जाता है। फिर हम अगर देखते हैं कि दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थी व्यर्थ, व्यर्थी व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यहाँ पे जीवन की निरर्थकता के बारे में बताया गया है। उपदेशक अपने उपदेश की शुरुआत अपने पहले निष्कर्ष से करता है, हालांकि वो उसका अंतिम निष्कर्ष नहीं है। चारों ओर जीवन को देखते हुए वो इसे व्यर्थ बताता है, कुछ भी नहीं, बेकार, अर्थहीन। लेकिन शुरुआत में जब हम देखें तो ये व्यर्थ, या फिर इसका जो असली वर्ड है वो हेवेल, मतलब ये निरर्थक या फिर अर्थहीन या फिर कुछ भी नहीं होता। ये एक स्मोक या फिर एक ड्यू के रूप में हम देख सकते हैं, जो कि कुछ क्षणों के लिए विराजमान है, उसके बाद उसका कोई अस्तित्व रहने वाला नहीं है। तो इंसान के जीवन, मनुष्य के जीवन को भी लेखक उसी तरह से यहाँ पे व्यक्त करता है कि ये कुछ पल के लिए हम कुछ भी करते हैं, या जो भी हम करते हैं ये कुछ पल, कुछ क्षणों के लिए ही है। एक धुआं के समान है जो कि थोड़ी देर दिखेगा, उसके बाद वो गायब हो जाएगा। एक भाप का झोंका, एक हवा का झोंका, एक सांस, क्योंकि सांस भी इंसान का कब तक है किसी को पता नहीं, कुछ भी नहीं जिसे आप पा सके। शून्य से सबसे करीब की चीज है ये जो हवा का झोंका या धुआं, जो स्मोक है, ये सब नहीं के बराबर है। वो है, वो कुछ है, लेकिन वो नहीं के बराबर है। तो जीवन को भी यहाँ पे लेखक उसी के रूप में व्यक्त करता है, व्यर्थता के रूप में वो बताता है। व्यर्थता, ये जो बार बार एक रिपीटेशन जो किया गया है, ये एक निश्चितता को बताता है। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह भी बहुत जगह पे मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, या फिर वेरीली वेरीली आई से अनटू यू, जो शब्द लिखा गया है, एक रिपीटेशन होता है, सच सच या फिर वेरीली वेरीली। उस तरह यहाँ पे व्यर्थ की व्यर्थता, ये मतलब उसका जो निश्चितता को बताता है। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए ऐसे रिपीटेड वर्ड्स को व्यवहार किया जाता है। तो ये सब व्यर्थ की बात है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए सोलोमन ने न केवल यह कहा है कि जीवन व्यर्थ है, बल्कि यह भी कि सब कुछ व्यर्थ है। सिर्फ जीवन नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। ऐसा लगता था कि जीवन का हर हिस्सा इस खालीपन से ग्रस्त है। तो हम पहले 2 छंदों में देखते हैं कि सुलेमान ने इसे एक खास दृष्टिकोण से लिखा है, एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे वह अपने पुस्तक के माध्यम से अपर्याप्त और अलग के रूप में उजागर करेगा। समोपदेश की अधिकांश पुस्तक इसी दृष्टिकोण से लिखी गई है, एक जैसे व्यक्ति की नजर से जो सोचता है और ऐसा जीता है जैसे कि ईश्वर कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि अगर हम देखते तो इस पुस्तक को हम दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसको हम एक आत्मकथा के रूप में भी हम देख सकते हैं, सुलेमान की आत्मकथा, या फिर एक पर्सनल डायरी जो लोग आजकल
मेंटेन कर रहे हैं, उस तरह भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के करीब का जीवन भी बिताया है और परमेश्वर से दूर का भी जीवन बिताया है, और अपने जीवन की जो अनुभव है उसमें से ये सारे चीजें उन्होंने लिखा है। इसलिए समय पर देख उन बातों से भरा हुआ है जिन्हें हम सच्चा झूठ कह सकते हैं। ईश्वर कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जिस तरह से इस पुस्तक को हम देखते हैं तो वो ये ईश्वर कोई मायने नहीं रखते जैसे उल्लेख किया गया है। उसी दृष्टिकोण को देखते हुए यह सच है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि वो दृष्टिकोण गलत है। इसलिए यह सच नहीं है कि सब कुछ व्यर्थ है। फिर भी सुलेमान हमें संभवोपदेशक के माध्यम से इस गलत दृष्टिकोण के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। मतलब हर एक चीज तब व्यर्थ होता है जब उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होता है। मतलब परमेश्वर की बगैर जो जीवन हम जीते हैं वो व्यर्थ है, लेकिन उसमें अगर परमेश्वर की उपस्थिति है तो वो व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है वो सूरज के नीचे या अंडर द सन में जो भी होता है उसको हम काउंट करेंगे। लेकिन अगर उसमें परमेश्वर की उपस्थिति है तो वो चीज फिर एबव द सन हो जाता है। मतलब स्वर्ग के राज्य में उसका जो भी फायदा है हमें मिल जाती है, हमें मिल जाएगा। उस सारी चीजों को हमें देखना है। कोई तीसरी वचन में वही चीज हम देखते हैं, इन सब परिश्रम के जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सूर्य के नीचे जीवन और कार्य को हम देखते हैं। एक व्यक्ति को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ होता है। व्यापार की दुनिया या फिर अलग अलग जो भी हमारे रोजी जिंदगी में हम करते हैं, जो भी हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका क्या मूल्य है, उसका क्या लाभ है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे चीजें वही टेम्पररी होता है, कुछ पल के लिए, कुछ क्षणों के लिए होता है। अगर हम मरकुस उसका 8वां अध्याय और 36वां वचन हम देखते हैं तो यीशु ने कहा, मैं इसी प्रकार का विचार व्यक्त यीशु करते, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। कहीं ना कहीं उसी चीज को ही हम देखते हैं। अगर हमारे कार्यों में मतलब परमेश्वर की बिना अगर हमारा जीवन है तो ये पूरे जगत को हम प्राप्त करेंगे तो अभी उसका कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ हम कुछ भी करते हैं तो उसका फायदा हमें जरूर मिलेगा। क्योंकि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, ये जो अपनी प्राण की हानि जो है ये स्पिरिचुअल डेथ के बारे में बताया गया है। आत्मिक रूप से अगर हम मृत्यु है तो हमें जितना भी कुछ भी हम प्राप्त करें उसका आनंद हम नहीं उठा सकते, या फिर वो एक टेम्पररी लाइफ होगा जिसकी यहाँ पे व्यर्थ ही व्यर्थ, हमारा जीवन पूरा व्यर्थ होगा जैसे सुलेमान यहाँ पे कहते हैं। लेकिन अगर हमारा प्राण बचाया गया है तो वो हमें हमारा व्यर्थ नहीं होगा, वो टेम्पररी चीजें नहीं होगा, वो एक परमानेंट हो। क्योंकि अंडर द सन ही नहीं, एबव द सन भी हम उसको उसके लिए पुरस्कृत हो। सभी चीज फल की अपेक्षा अधिक मधुर होते हैं। इसलिए हमें ये सारे को देखना है। आज हम परमेश्वर ने आज हमें जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिए हैं, जो भी चीज आज हमारे जीवन के, हम सुलेमान को अच्छी तरह से को मानने वाला था और किस तरह से वो अपने देश को उन्होंने उन्नत किया था, डेवलप किया था। क्योंकि दाऊद ने अपने चारों तरफ के शत्रुओं से युद्ध करके जय पाया था और सुलेमान के समय पे कोई युद्ध नहीं था। तो युद्ध के लिए जो भी खर्चा हो रहा था वो सारे चीजें उनका बच गया था और वो सारे चीजों से अपने राज्य को उन्होंने सजाया, डेकोरेट किया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत सारे कार्य उन्होंने किए।
लेकिन जब वो परमेश्वर से दूर हो गए, उनके जीवन में उनकी सारे किए हुए का कोई मूल्य नहीं रहा। वो सारे एक्सपीरियंस जो भी उन्होंने बिताए, अनुभव किया, वो सारी चीजों को उन्होंने व्यर्थ गिना। यदि जीवन के बारे में हमारा दृष्टिकोण सूर्य के नीचे से आगे नहीं जाता है, तो हमारे सभी प्रयासों में दुख की झलक होगी। इसलिए हमारा जो भी जीवन इस सूर्य के नीचे हम बिताते हैं, हमें सूर्य के ऊपर का जीवन को भी हमें महसूस करना है, ताकि हम सूर्य के नीचे एक अच्छा और सही जीवन को हम बिता पाए। फिर तीसरा पॉइंट हम देखते हैं 4 से 7, सृष्टि का अनंत चक्र। यहाँ पे जो भी लिखा गया है वो सृष्टि का अनंत चक्र के बारे में उल्लेख किया गया है। मतलब कोई भी चीज नया है नहीं है, सारे चीजें रिपीटेशन ही है, होता है इस जगत में। एक पीढ़ी आती है और दूसरी पीढ़ी जाती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चले जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वो घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट जाती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलते हैं तो भी समुद्र ऊपर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर को ही वे फिर जाती है। ये सारे चीजें जब हम देखते हैं तो कोई भी नया चीज नहीं है। रोज की जिंदगी में वही रिपीटेशन, वही साइकिल चलते रहता है। और वो मानवता पर नजर डालता है और देखता है कि एक तरह दुनिया जन्म से भरे है और दूसरी तरफ मौत से भरी है। ताबूत और पालन मुख्य फर्नीचर लगते हैं और वो कब्र से भरे धरती पर गुजरते हैं। कीड़ों की आवाज सुनता है। मतलब वही चीज है, रिपीटेशन होता है, कोई भी चीज नया नहीं होता है। और एक नास्तिक के रूप में अगर हम देखते हैं तो हमें भी ये नजरिया और ये सुलेमान जिस दृष्टिकोण से यहाँ पे उल्लेख किए है उस चीज को हम कर सकते हैं, क्योंकि यही जीवन है। विदाउट स्पिरिचुअल लाइफ हमारा जीवन वैसा ही है। फिर चौथा वचन, मनुष्य की श्रम का अंतहीन चक्र। यहाँ पे भी वही चीज हमें देखने के लिए मिलता है। सभी चीजें श्रम से भरे हैं, मनुष्य इसे व्यक्त नहीं कर सकता है। तब सोलोमन ने देखा कि जीवन की निरर्थकता केवल प्रकृति में ही नहीं दिखाई देता है, वो निराश मनुष्य के प्रयास और प्रयास में भी स्पष्ट है। मनुष्य के सभी काम जो भी वो काम करता है, देखने और सुनने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होता है। जीवन के सामान्य कार्य को जारी रखने के लिए कितनी चिंता, दर्द, श्रम और थकान की आवश्यकता होती है, उसका हिसाब लगाना असंभव है। लेकिन लाभ की अंतहीन इच्छा और विभिन्न परिणामों को देखते हुए अंतहीन जिज्ञासा लोगों को श्रम करने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ पे हम उस तरह भी देख सकते कि इस पिंजरे में बंद है, कैद है, वो कितना भी वहां से निकलने के कोशिश करे वो नहीं निकल सकते। आखिर वो एक पिंजरे में बंद है। तो मनुष्य की जीवन भी वैसा ही एक लाइफ साइकिल में वो घूम रहा है। रोजी जिंदगी में वही सारे चीजें उसको रिपीटेशन करना पड़ता है। तो जो हुआ है वही होगा, जो किया गया है वही किया जाएगा, और सूर्य के नीचे कुछ नहीं है। मनुष्य के सभी काम और प्रगति के बावजूद मनुष्य निरस रूप से एक जैसा लगता है। जो चीजें नहीं लगती है वे बहुत जल्दी पुरानी हो जाती है। इसलिए वो कहा जा सकता है कि सूर्य के नीचे सब कुछ भी नया नहीं है। आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी आज हमें देखने के मिलता है और हम बोल सकते हैं ये सारी चीजें नया, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी पुराना हो जाता है और दूसरा कुछ नया चीज आ जाता है। अगर हम उसी तरह से हम देखेंगे जो भी कंप्यूटर से ये सारे चीजें, तो ये तो शुरुआत में नहीं था, लेकिन अगर हम देखते तो परमेश्वर ने मनुष्य को
उससे कंप्यूटर से भी अच्छा बनाया था, बनाया है बोल के, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की दिए हुए बुद्धि में से ही वो सारी चीजों को बनाते हैं। तो वही चीज है, सूर्य के नीचे कोई भी चीज नया नहीं है। अगर आज वो नया है तो कल वो पुराना हो जाता है। वो लाइफ चक्कर की तरह वो टेक्नोलॉजी का भी एक साइकिल की दौर पे जा रहा है। पूरी दुनिया को भी देखेंगे तो वही चीजें एक रिपीटेशन की जमाने के हिसाब से ही हमें देखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं जब ये सारी चीजों को हम देखते हैं, सूर्य के नीचे कोई भी चीज नया नहीं है उसमें, लेकिन ऐसी कुछ चीजें हैं जो नया है। हालांकि हो सकता है कि सूर्य के नीचे कुछ भी नया ना हो, लेकिन शुक्र है कि यीशु के अनुयायी जो परमेश्वर की आत्मा द्वारा फिर से जन्मे हैं, उस अर्थ में सूर्य के नीचे नहीं रहते हैं। जो परमेश्वर विथ गॉड या फिर परमेश्वर के साथ क्या है, हमारा जीवन केवल सूर्य के नीचे सीमित नहीं है। एबव द सन, मतलब परमेश्वर के साथ स्वर्ग में हम उनके साथ रहेंगे। इसीलिए जो लोग यीशु का, उस यीशु के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त किए हैं, उनके लिए बहुत सारी चीजें नया है। उसमें से कुछ चीजें जिसमें रिफ्रेश बताना चाहूंगा। अगर यह से उसका 62वां अध्याय और दूसरा वचन, और प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय का 17वां वचन, एक नया नाम हमको दिया जाएगा। फिर इफिसियंस उसका 10वां अध्याय का 14वां वचन, एक नया समुदाय और स्वर्गदूतों से नई सहायता हमें मिलेगा, जो कि भजन संहिता 91 का 91 का 11 में गया है। और एक नई आज्ञा हमें दिया जाएगा, यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 34वां वचन, एक नई बच्चा, जो कि यिर्मयाह उसका 31वां अध्याय 33वां वचन, मत्ती उसका 26 का 28 पे हम देखते हैं। स्वर्ग जाने का एक नया और जीवित मार्ग, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय का 20वां वचन, एक नई पवित्रता या पवित्रता, उसको पहला कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 7वां वचन, एक नया स्वभाव, इफिसियों 4 का 24, यीशु मसीह में एक नई सृष्टि, दूसरी कुरिन्थियों 5 का 17, सब कुछ नया हो जाता है, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17, और प्रकाशित वाक्य 21 का 5। ना तो पिछले बातों की याद करती है और ना ही आने वाले बातों की कोई याद करती है। जीवन की निरंतरता दोनों दिशाओं में से फैली हुई लगती है। अतीत और भविष्य दोनों में मनुष्य बड़ी मेहनत करता है, फिर भी ऐसा लगता है कि इससे कोई स्थायी अंतर नहीं पड़ता और सब कुछ बस भूल जाता है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं तो वो हम देखते हैं कि कुछ भी चीजें हमें नया नहीं लगता है। तो जो भी चीजें हमने देखे हैं आज इस अध्याय में, पहला अध्याय में, हालांकि और कुछ वचन रह गया है, फिर भी जो भी हमने देखे, ये व्यर्थता के बारे में जो भी हमने देखे हैं और कल भी हमने सुने हैं बहुत सारे चीजें, उसमें ये चीज हमें समझ में आता है कि वाकई धरती के नीचे जो भी होता है वो सब व्यर्थ है। व्यर्थ इन नथिंग तो नहीं है, बट समथिंग लाइक नथिंग, कुछ है लेकिन वो टेम्पररी है, क्षण भर के लिए, कुछ पल के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन अगर वही चीज परमेश्वर के साथ है, मतलब विथ गॉड, वो व्यर्थ नहीं है। विथआउट गॉड सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ये जो वो परमेश्वर की रहित जीवन जो भीतर है उस समय पे उसने लिखा है। और वही हमें भी इस चीज का सीख मिलता है कि अगर हम परमेश्वर के साथ है या परमेश्वर हमारे साथ है तो हर एक चीज का मूल्य है। अगर परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम कितना भी कुछ करें, हम विनती करें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दे, कुछ भी करे, उसका कोई मूल्य नहीं है। वो व्यर्थ है, एक धुआं के बराबर है, एक ड्यू के बराबर है, एक कुछ पल के लिए उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि हम जब तक जिंदा है, हम परमेश्वर के साथ हम जीवन रखेंगे, जिएंगे, ताकि ना सिर्फ इस अंडर द सन या सूर्य के नीचे, बल्कि सूर्य के ऊपर भी हम
उस आनंद को हम महसूस कर पाएंगे और हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ हम रह पाएंगे। ये सारे चीजें हम हमारे जीवन में लागू करेंगे। अगर हम हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है तो हमारा हर एक चीज व्यर्थ हो जाएगा, मूल्यहीन हो जाएगा। अगर परमेश्वर के साथ है तो सबका वैल्यू रहेगा। इस छोटी सी सीख को हम सबको आशीष देगा।